हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. राइट अबाउट द वेरियस थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. तो आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. तो पहले हम समझेंगे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन होती क्या है. तो हमारा जो एवोल्यूशन होता है वो होता है जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी ऑर्गेनिज्म में किसी टाइप का चेंज होता है इन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर पाता है या एडजस्ट कर पाता है अपने नए इन्वायरमेंट के साथ, वही हमारा सर्वाइव कर पाता है. तो इसके कारण जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर्स में, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन. तो वेरियस साइंटिस्ट ने हमारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में अपनी बहुत सारी थ्योरी दी थी, जिन थ्योरी में से हमारी 4 मेन थ्योरीज मानी जाती है, जो है नंबर 1 लामार्किज्म, एंड सेकेंड थ्योरी है हमारी डार्विनिज्म, थर्ड थ्योरी है हमारी म्यूटेशन थ्योरी, एंड फोर्थ एंड लास्ट थ्योरी है हमारी नियो डार्विनिज्म. तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि इन थ्योरीज में एक्चुअली बोला गया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होगा अबाउट लामार्किज्म. लामार्किज्म को हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोलते हैं. थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. एंड ये थ्योरी हमें दी गई थी बाय फ्रेंच नेचुरलिस्ट जिनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट डे लामार्क. तो लामार्क ने बोला कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उसके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है, तो जैसे हमारा लाइट हो गया, फूड हो गया, एक्सेट्रा, तो उस चेंज के साथ अडाप्ट करने के लिए वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेशल एफर्ट करने पड़ते हैं, जिसके लिए उसको न्यू हैबिट्स क्रिएट करनी पड़ती है. तो इन हैबिट्स के साथ अडाप्ट करने के लिए वो या तो यूज़ करते हैं कोई ऑर्गन या फिर डिसयूज़ करते हैं कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का. तो इससे होता ये है, जिन ऑर्गन्स का कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है वो ज़्यादा एफिशिएंट बन जाती हैं, एंड जो ऑर्गन जिनका डिसयूज़ हो रहा है, जो कि यूज़ नहीं हो पा रही है, वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लग जाती है. तो लामार्क ने बोला कि जो ऑर्गन्स डिसयूज़ हो रही है वो किसी दिन हमारी डिसअपियर हो जाएगी. एंड इसी के बेसिस में उन्होंने बोला कि जैसे जैसे हमारा चेंज इन एनवायरनमेंट होता है, उसी के कारण हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को अडाप्ट करने के लिए न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर न्यू हैबिट्स हमारी क्रिएट करता है, एंड इसी वजह से हमारा एवोल्यूशन होता है. तो इस थ्योरी में उन्होंने बोला कि ये जो हैबिट्स या फिर नए कैरेक्टर्स जो डेवलप होते हैं वो होते हैं हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स.
एंड ये कैरेक्टर्स हेरिटेबल होते हैं और पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सेकेंड थ्योरी जो हमारी आई थी वो थी डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म को हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने बेस करी थी अपने वॉयज में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस ली थी उसके ऊपर। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने बोला जो बेटर सूटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं टू न्यू एनवायरनमेंट्स, उनको नेचर अपने आप ही सिलेक्ट कर लेता है। बट जो पुअर सूटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाते, नेचर उनको एक एक करके एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी म्यूटेशन थ्योरी। तो म्यूटेशन थ्योरी हमारी दी गई थी बाय ह्यूगो डी वेरीज। तो ह्यूगो डी वेरीज ने एम्स्टरडैम में किसी एक फील्ड में इवनिंग प्रिमरोज की कुछ वाइल्ड फॉर्म्स को नोटिस करा। तो उन्होंने नोटिस करा कि ये जो इवनिंग प्रिमरोज की वाइल्ड फॉर्म्स थी उसमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स डेवलप हो रखे थे जो कि डिफरेंट थे फ्रॉम द ओरिजिनल। उन्होंने बोला ये जो सडन चेंज था जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर हुआ, वही प्रोसेस हमारा म्यूटेशन है। एंड उन्होंने ये नोटिस करा कि जो ये नए कैरेक्टर्स हैं ये भी हमारे हेरिटेबल हैं। एंड लास्ट जो हमारी थ्योरी थी वो थी नियो डार्विनिज्म, जिसको हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो नियो डार्विनिज्म जो था वो था हमारा एक मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने अग्री करा था विद ह्यूगो डिवेरीज की म्यूटेशन थ्योरी के साथ। तो न्यू डार्विनिज्म थ्योरी बोलती थी कि जो वेरिएशंस हैं दे आर एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन, या फिर वेरिएशंस ही हमारे रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन के लिए। एंड साथ ही साथ उन्होंने अग्री करा कि जो म्यूटेशंस हैं वो होते हैं हमारे सडन हेरिटेबल चेंजेस, सडन हेरिटेबल चेंजेस। एंड इसके साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करेक्ट है, एंड जिसमें जो मोर फिट ऑर्गेनिज्म होगा वो ही रिप्रोड्यूस कर पाएगा एट अ हायर रेट। तो जिसकी वजह से जो फिट ऑर्गेनिज्म है वही डोमिनेट करेगा। सो these were the various theories of evolution. I hope you understood the question well. Best of luck.